नमस्कार। चुनाव केंद्रित खास डिजिटल प्लेटफॉर्म चुनाव आज तक में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। कर्नाटक बीजेपी के कद्दावर नेता और राज्य के 4 बार सीएम रह चुके बीएस येदियुरप्पा अब 80 साल के हो गए हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई देने के लिए पीएम मोदी शिमोगा पहुंचे और खास अंदाज में शुभकामनाएं भी दी। मोदी ने कहा कि येदियुरप्पा ने अपने 50 से 60 साल के सार्वजनिक जीवन में कर्नाटक को प्रगति के पथ पर लाकर खड़ा कर दिया है और विचारधारा के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी। आखिर येदियुरप्पा के बारे में इतनी बातें क्यों कह रहे हैं? दरअसल येदियुरप्पा ने अब राजनीति से पूरी तरह से संन्यास की घोषणा कर दी है और अब कोई चुनाव वो नहीं लड़ेंगे। विधानसभा में अपने आखिरी भाषण के दौरान चुनाव न लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने अपने कई राजनीतिक अनुभव भी साझा किए। येदियुरप्पा ने कहा कि वो बीजेपी के लिए आखिरी सांस तक काम करते रहेंगे। येदियुरप्पा वो करिश्माई नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक में न केवल बीजेपी की नींव रखी बल्कि कई बार सत्ता का स्वाद भी चखाया। वो राज्य इकाई के मुखिया से लेकर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद सदस्य और सांसद रहे। राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बीएस येदियुरप्पा के नाम अनोखा रिकॉर्ड भी है जो कोई भी नेता नहीं बनाना चाहेगा। लगभग 5 दशकों तक राजनीति में रहने वाले येदियुरप्पा ने एक तरफ जहां 4 बार सीएम रहने का रिकॉर्ड बनाया तो वहीं कभी भी 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम दर्ज है। वैसे उत्तराखंड की तरह कर्नाटक में भी बीजेपी का कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका है। ये भी एक संयोग ही है। आज हम कर्नाटक बीजेपी की धुरी येदियुरप्पा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 27 फरवरी 1943 को मांड्या जिले के एक किसान परिवार में जन्मे येदियुरप्पा को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी। नगरपालिका सदस्य से सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाले येदियुरप्पा को राजनीतिक कहानी में कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। उन्होंने राजनीति की शुरुआत की 1970 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिकारीपुरा इकाई के सचिव के रूप में। 2 साल के बाद वो शिकारीपुरा नगर पालिका के सदस्य चुन लिए गए। उसी साल वो जनसंघ के तालुका इकाई के अध्यक्ष भी बना दिए गए। वर्ष 1975 में येदियुरप्पा शिकारीपुरा नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए। जब देश में आपातकाल लागू हुआ था तब येदियुरप्पा बेल्लारी और शिमोगा जेल में कैद में भी रहे हैं। बीजेपी के साथ उनकी यात्रा की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई जब उन्हें शिकारपुरा तालुका इकाई का अध्यक्ष बनाया गया और 1983 में पहली बार शिकारपुरा से विधायक बने, जहां से उन्होंने 8 बार चुनाव जीता था अब तक। येदियुरप्पा का राजनीतिक सफर इसी तरह से आगे बढ़ता रहा। 1985 में उन्हें शिमोगा जिले की बीजेपी इकाई का अध्यक्ष चुन लिया गया और 3 साल के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए। 1994 में येदियुरप्पा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बन गए, लेकिन 1999 में चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें विधान परिषद में भेज दिया। 2004 में एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बने और जब वर्ष 2006 में बीजेपी के समर्थन से कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने और येदियुरप्पा उस सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए। बाद में जब गठबंधन के तहत येदियुरप्पा को मुख्यमंत्री बनाने का समय आया तो जेडीएस ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, लेकिन नवंबर 2007 में जेडीएस ने समर्थन देने का मन बनाया और येदियुरप्पा पहली बार मुख्यमंत्री बने। इस तरह दक्षिण भारत में पहली बार बीजेपी गठबंधन की सरकार बनी। हालांकि ये सरकार 10 दिन भी नहीं चल पाई थी। इसके बाद आया साल 2008 और वो ऐतिहासिक पल जब येदियुरप्पा ने अपने दम पर बीजेपी का दक्षिण में किला फतेह करा लिया। इस चुनाव में जबरदस्त उलटफेर भी देखने को मिली। दरअसल येदियुरप्पा ने शिकारपुरा से पूर्व मुख्यमंत्री और दिवंगत कांग्रेस नेता एस बंगारप्पा के खिलाफ ताल ठोकी थी और वो यहां से 45,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए थे। बंगारप्पा को हराकर येदियुरप्पा ने अपनी राजनीति का लोहा मनवा लिया। बंगारप्पा कर्नाटक के बड़े नेताओं में शुमार थे जिन्होंने 1983 में राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। वो कांग्रेस, बीजेपी सहित कई अन्य दलों में भी रहे थे। येदियुरप्पा का दूसरा कार्यकाल काफी चुनौतियों भरा भी रहा। 30 नवंबर 2012 को भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। साथ ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी। बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाई और वर्ष 2013 में विधानसभा चुनाव में शिकारपुरा से विधायक चुने गए और अपने 6 समर्थकों को भी जिताने में कामयाब रहे। हालांकि 2014 में उनकी घर वापसी हुई जब 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने उन्हें शिमोगा से उतारा। येदियुरप्पा बड़े अंतर से जीत दर्ज करके संसद पहुंच गए, लेकिन 8 अप्रैल 2016 को फिर राज्य की राजनीति में लौटे। उन्हें बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
राजनीति के चतुर खिलाड़ी येदियुरप्पा के राजनीतिक वजूद को बीजेपी बहुत अच्छे तरीके से समझती थी और यही कारण रहा कि बीजेपी आलाकमान उन पर कुछ भी बोलने या उन पर कोई भी कार्रवाई करने से हमेशा ही बचते रहे। फिर आया 2018 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी होने की वजह से सरकार बनाने का दावा पेश किया गया और सरकार बनी भी। येदियुरप्पा तीसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 8 सीटें कम पड़ने की वजह से सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाई और उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद कांग्रेस की सहायता से एचडी कुमारस्वामी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 14 महीने के भीतर ही कुमारस्वामी की सरकार फिर गिरी। बाद में कई दिनों तक खिंचे नाटकीय घटनाक्रम के बाद येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 को चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बन गए और फिर 2 साल बाद यानी कि 26 जुलाई 2021 को उन्होंने इस्तीफा दिया। दरअसल बढ़ती उम्र के चलते उन्होंने सीएम पद छोड़ दिया। बाद में उनके उत्तराधिकारी के तौर पर तत्कालीन गृह मंत्री बसवराज बोम्मई को सीएम बनाया गया। अब कर्नाटक में बहुत ही जल्द चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में येदियुरप्पा को बधाई देने के लिए पीएम मोदी का आना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। दरअसल येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय से आते हैं, जिसकी राज्य में 16-17% आबादी है और विधानसभा की कुल 224 सीटों में से 100 सीटों पर इस समाज का बहुत जबरदस्त तरीके से प्रभाव है, अहम भूमिका है। ऐसे में बीजेपी येदियुरप्पा के सहारे लिंगायत समाज को साधने की कोशिश में है। वैसे राज्य में 2 और बड़े समुदाय हैं, जिसमें हैं वोकालिंगा और कुरुवा। वोकालिंगा के बड़े पूर्व जो नेता हैं पीएन देवेगौड़ा रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम सिद्धरमैया कुरुवा समाज से ताल्लुक रखते हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताएं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चुनाव आज तक को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चुनावों से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको यहाँ मिलती रहेगी। नमस्कार।